हेलो प्यारे बच्चों, पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया निर्देश समीकरण और निर्देश समीकरण के आधार पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स वो सब कुछ सॉल्व कर लिया था। उसके बाद चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो कि काफी थ्योरेटिकल पॉइंट है वो हमें डिस्कस करना है और उसमें जो आज हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बैटरी या सेल। बैटरी या सेल भी बहुत जगह कहते हैं इसे, बैटरी या सेल। देखिए बैटरी बेसिकली तो सेल ही होती है, लेकिन जब हम क्या करते हैं दो या दो से ज्यादा सेल को अगर आपस में जोड़ दें तो फिर जो युक्ति बनेगी उसको हम क्या कह देंगे, बैटरी कहेंगे। जब दो या दो से ज्यादा सेलों को एक क्रम में जोड़ दिया जाता है तो बनने वाली जो युक्ति है उसे हम क्या कह देते हैं, बैटरी कहते हैं। अब बैटरी या ये जो सेल है, ये सेल या बैटरी कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है बेसिकली, लेकिन यहाँ तीन प्रकार अपन बता सकते हैं। कौन कौन से तीन प्रकार बता सकते हैं? सबसे पहला जो है वो है बैटरी या सेल का पहला प्रकार जिसे हम कहते हैं प्राथमिक सेल। प्राथमिक सेल या प्राथमिक बैटरी। दूसरी जो होती है उसे हम कहते हैं द्वितीयक सेल या द्वितीयक बैटरी। तीसरी जो है उसे हम अलग तरीके का है, उसे हम कहते हैं ईंधन सेल। क्या कहते हैं, ईंधन सेल। बारी बारी से डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है प्राथमिक सेल। प्राथमिक सेल किसे कहेंगे, देखिएगा इस प्रकार के सेल या इस प्रकार की बैटरी जिसमें होने वाली जो रेडॉक्स रिएक्शन है, तो ये रेडॉक्स रिएक्शन उत्क्रमणीय नहीं होती, रिवर्सिबल नहीं होती। उसमें होने वाली जो रेडॉक्स रिएक्शन है वो बस वन डायरेक्शन में ही, वन डायरेक्शन में होती है। इसका मतलब उनमें क्रिया कारक जो है वो क्रिया कारक उत्पाद में बदल सकता है। इसका मतलब इस प्रकार के सेल या बैटरी अगर इनमें जो पदार्थ भरा उनमें होने वाली जो क्रिया है, जब ये क्रिया हो जाएगी तो उससे आपको विद्युत धारा मिल जाएगी। मिल गई है विद्युत धारा। अब अगर आप ये चाहो कि अगर हम विद्युत धारा वापस से इनको दे दें तो ये उत्पाद फिर से इसके अंदर परिवर्तित हो जाए, ऐसा नहीं होता। तो इस प्रकार के जो सेल होते हैं या बैटरी होती है उनको हम क्या कहते हैं, प्राथमिक या प्राइमरी सेल या प्राइमरी बैटरीज कहते हैं। अर्थात होने वाले रेडॉक्स रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं होती, उत्क्रमणीय नहीं होती, केवल एक दिशा में होती है। बस इस प्रकार के जो सेल या बैटरी होती है उनसे रासायनिक ऊर्जा को किसमें परिवर्तित किया जा सकता है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। लेकिन इनको वापस अगर विद्युत दे दें और विद्युत दे करके वापस विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल दें, अर्थात ऐसा नहीं हो सकता। अर्थात इनको दोबारा से चार्ज नहीं किया जा सकता। इस प्रकार की जो सेल बैटरी होती है उनको प्राथमिक। तो फिर बताइए द्वितीयक में क्या होने वाला है, बिल्कुल द्वितीयक में इसका बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। इनमें क्या होगा, होने वाली रेडॉक्स रिएक्शन कैसी होती है, उत्क्रमणीय होती है। क्रियाकारक उत्पाद में, उत्पाद को क्रियाकारक में बदला जा सकता है। विद्युत ऊर्जा जो है उनको किसमें बदल सकते हैं, रासायनिक ऊर्जा में मिल जाएगी बिजली आपको। फिर से उसको क्या दे दो, बिजली दे दो, वापस से रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल जाएगी। दोबारा से चार्ज उल्टा बोल दिया मैंने, इनके अंदर क्या होता है, उल्टा कह दिया। इनमें रासायनिक ऊर्जा, कोई रासायनिक क्रिया होगी जिससे इनको विद्युत ऊर्जा मिल जाएगी, बिजली मिल जाएगी। वापस से बिजली दे दो, विद्युत दे दो, तो विद्युत किसमें परिवर्तित हो जाएगी, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी। कुल मिलाकर के कह सकते हैं दो बातें कि होने वाली रेडॉक्स अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है और दूसरी चीज इस प्रकार के सेल को दोबारा से क्या किया जा सकता है, चार्ज किया जा सकता है। ईंधन सेल को बाद में हम डिस्कस करेंगे। बारी बारी से बताते हैं, ये प्राथमिक सेल, ये द्वितीयक सेल। दो बातें याद रखनी है, प्राथमिक सेल में होने वाले रेडॉक्स रिएक्शन उत्क्रमणीय नहीं होती। दूसरी चीज इनको चार्ज नहीं किया जा सकता। अब इनके आपको दो एग्जांपल याद रखने हैं। कौन कौन से दो एग्जांपल याद रखने हैं? इसका जो एग्जांपल है वो होता है हमारा शुष्क सेल। शुष्क सेल का यही दूसरा नाम होता है लैक्लांसी सेल। लैक्लांसी सेल ये वही सेल है जो कि हम रेडियो में लगाते हैं, टॉर्च में लगाते हैं, मोटे वाला जीप वाला जो सेल आता है वो वाला सेल है। या आजकल थोड़ा छोटे साइज में आने लग गया है जो कि रिमोट वगैरह में लगाते हैं। ये इसी तरीके का सेल होता है जिसे हम शुष्क सेल या लैक्लांसी सेल कहते हैं। और इसका जो एग्जाम्पल है वो है मरकरी सेल। मरकरी सेल, मरकरी सेल कौन सा होता है, ये मरकरी सेल वही सेल होता है जो कि कैलकुलेटर में और घड़ियों में लगाया जाता है। जो हियरिंग डिवाइस होती है, जिन लोगों को कम सुनता है ना, तो सुनने की जो मशीन लगाते हैं ना, उनके अंदर ये सब इस प्रकार का सेल लगाया जाता है, मरकरी सेल। हालांकि इस प्रकार का सेल जहरीला होता है या
स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। द्वितीयक सेल, द्वितीयक सेल के भी 2 एग्जाम्पल आपके सिलेबस में है। पहला जो एग्जाम्पल इसका है वो है सीसा संचायक सेल, सीसा संचायक सेल, लेड स्टोरेज बैटरी। सीसा संचायक सेल कौन सा होता है भाई? ये वही सेल है जो कि आपके घरों के अंदर इन्वर्टर की बैटरी जिस सेल की बनी होती है, या जो बैटरी आपकी, वो सीसा संचायक सेल है। बाइक में, 4 व्हीलर गाड़ियों के अंदर वो जो बैटरी लगी होती है जिससे उसको स्टार्ट किया जाता है। ट्रैक्टर में आपने देखा होगा बाहर बड़ी सी बैटरी रखी होती है, वो इसी तरीके की बैटरी है, सीसा संचायक सेल ही होता है। इसके अलावा और जो है वो होता है निकिल कैडमियम सेल, ये इनका एग्जाम्पल है। अब हमें क्या करना है, इन सेलों को बारी बारी एक एक डिस्कस करना है। सबसे पहला डिस्कस करते हैं हम शुष्क सेल या लैक्टलांसी सेल। सबसे पहला डिस्कस करते हैं हम शुष्क सेल या लैक्टलांसी सेल। शुष्क सेल या लैक्टलांसी सेल किसे कहेंगे? शुष्क सेल या लैक्टलांसी सेल कैसा होता है देखिए। तो आपको याद हो तो एक फिल्म आई थी पद्मावत के नाम से, पद्मावती, बाद में उसको पद्मावत कर दिया था। उसमें क्या हुआ था, ये आपका भारत कुछ इस तरीके से बना हुआ है, जो भी है। यहाँ राजस्थान में यहाँ चित्तौड़गढ़, यहाँ दिल्ली। उस समय दिल्ली का जो बादशाह था लगभग 1303 की बातें हैं, कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। और चित्तौड़गढ़ का जो राजा था वो था राणा रतन सिंह। राणा रतन सिंह, रतन सिंह की जो पत्नी थी उसका नाम था पद्मावती। खिलजी ने इस रानी को पाने के लिए इसने इसके ऊपर आक्रमण किया। ये रतन सिंह को बंदी बना करके वहां ले गया था। रतन सिंह को वहां ले गए, तो रानी को कहा कि अगर इसे छुड़ाना है तो दिल्ली आ जाओ। रानी ने क्या किया था, राणा को छुड़ाने के लिए अपने 2 सेनापतियों को काम में लिया। कौन कौन थे? एक था गोरा और एक था बादल। रानी खुद, गोरा, बादल और अपने साथ लगभग 2-2.5 हजार सैनिकों को पालकी और महिला के वेश में बदल करके पालकी में बैठा करके लेके गए थे। वहां जाने के बाद में इन्होंने हमला किया, रतन सिंह को छुड़ाया और छुड़ा करके रानी के साथ वापस भेज दिया। मगर गोरा और बादल वहीं पर शहीद हो गए। जब ये रतन सिंह वापस यहाँ पहुंचा तो इस रतन सिंह ने अपनी रानी को कहा, बताइए रतन सिंह को कौन बचा करके लाया था? गोरा और बादल बचा करके लाए थे। किसके कहने पर बचा करके लाए थे? पद्मावती के कहने पर बचा के लाए थे। तो रतन सिंह क्या कहता है पद्मावती को? कहता है कि ए जान, ये इसको कह रहा अपनी पत्नी को कि ए जान, आपके कहने पर, ए जान आपके कहने पर। कौन बचा करके लाया है? गोरा। आपके कहने पर गोरा कहाँ बचा करके लाया है? चित्तौड़ में। गोरा चित्तौड़ सूखा लेकर आया। सूखा लेकर आया मतलब मुझे कहीं घाव नहीं लगा है, मैं कहीं से कटा नहीं हूँ और एकदम सही सलामत यहाँ पर पहुंच गए। एजान आपके मांगने पर गहरा गोरा चित्तौड़ सूखा लेकर के आया। ऐसा कौन कहता है? ऐसा रतन सिंह ने अपनी रानी को कहा था कि एजान आपके मांगने पर, आपके कहने पर जो गोरा और बादल थे वो मुझे बिल्कुल सही सलामत कहाँ लेकर के आए? चित्तौड़ लेकर के आए, चित्तौड़ सूखा लेकर के। बस इतनी सी फिल्म है और इस फिल्म का ये डायलॉग है, एजान आपके मांगने पर गोरा चित्तौड़ सूखा लेकर आया। शुष्क सेल की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आ चुकी है। क्या क्या इंफॉर्मेशन आ गई है ध्यान रखना। सूखा, सूखा का मतलब अपने आप में है शुष्क सेल। ये जो लाइन है ये शुष्क सेल के बारे में है। फिर हम भूल जाते हैं
शुष्क सेल लेक्लांसी सेल है, डेनियल सेल है, कंफ्यूजन होता है। ले का मतलब क्या होता है? ले का मतलब सीधा सा लेक्लांसी सेल होता है। कौन सा सेल होता है भाई? लेक्लांसी सेल होता है। तो ये जो सारी की सारी कहानी है ये शुष्क सेल या लेक्लांसी सेल की है। बस चित्तौड़ को थोड़ा बदलना पड़ेगा, तोड़ आ रहा है ना, तो चित्तौड़ को आप कैथोड कह दो। चित्तौड़ को क्या कह दो? कैथोड कह दो। कैथोड कह देना है। किसका कह देना है ये कैथोड? गोरा। गोरा का मतलब ग्रेफाइट होता है। गोरा से गोरा, जैसे ग्रेफाइट। तो याद रखना है ग्रेफाइट का क्या बनाना है? कैथोड बनाना है। शुष्क सेल, लेक्लांसी सेल, ठीक है, ये बात ये चल रही है। चित्तौड़ का मतलब कैथोड है, गोरा का मतलब ग्रेफाइट है, ठीक है। ए का मतलब क्या है? ए का मतलब एनोड है और जान का मतलब जिंक है। इसका मतलब एनोड जो बनाना है वो किसका बनाना है? जिंक का बनाना है, ठीक है। और क्या करना है? और क्या करना है? आपके कहने पर, आपका मतलब सीधा सा यहाँ है अमोनियम क्लोराइड, और अमोनियम क्लोराइड के साथ साथ में यहाँ पर आपके मांगने पर, कहने को छोड़िएगा, आपके मांगने पर, मांगने का मतलब यहाँ पर होता है MnO2, ठीक है। और गोरा का मतलब क्या है? सीधा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट किसका बना होता है? कार्बन का, तो MnO2 प्लस कार्बन। सारी की सारी इंफॉर्मेशन आ गई है इसके बारे में, शुष्क सेल के बारे में क्या होता है देखो। शुष्क सेल की संरचना की बात करूं तो इसमें जिंक का एक इस तरीके का पात्र होता है, जिंक का। फिर क्या करते हैं यहाँ बीच में हम इसके अंदर क्या करते हैं? एक छिद्रित पेपर लगा देते हैं, छेद कर, कोरस, छिद्रित पत्र लगा दिए। लगाने के बाद इसमें क्या भरना है? यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर अब क्या करते हैं? यहाँ पर ग्रेफाइट की एक छड़, देखिए ग्रेफाइट की छड़ आपने कभी इस प्रकार का जो सेल होता है इसको तुमने तोड़ा हो ना, बीच में जो काली काली रोड निकलती है ना, वो ग्रेफाइट की छड़ लगा देते हैं। अब इधर क्या भरना है, इधर क्या भरना है, अलग अलग चीज भरनी है। इस ग्रेफाइट की छड़ के पास यहाँ पर जो हम भरते हैं वो भरते हैं क्या? ये जो MnO2 और C है ना, ग्रेफाइट के पास भरना है, तो यहाँ पर हम MnO2 प्लस कार्बन दोनों का पाउडर मिला के रखेंगे। और यहाँ क्या भरना पड़ता है? फिर यहाँ पर जो हम भरते हैं वो हम भरते हैं क्या? यहाँ पर भरते हैं अमोनियम क्लोराइड और साथ में जिंक क्लोराइड, इन दोनों का पेस्ट बना करके, ये चीज में याद रखना है, ठीक है। दोनों का पेस्ट बना के भर देते हैं। यहाँ पर हम प्लास्टिक का कवर लगा करके जोड़ देते हैं। अब ये जो जिंक है ना, ये खुला हुआ है, ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया नहीं करे वातावरण के साथ, इसलिए चारों तरफ कागज लपेट देते हैं। यहाँ से इसे खुला छोड़ देते हैं, तो यहाँ पर आपने देखा होगा चमकदार सतह आपको दिखाई देती है, और इसके ऊपर पीतल की कॉपी लगा देते हैं। ये बन गया आपका शुष्क सेल या लेक्लांसी सेल। क्या क्या भरना है सारा वहां पर आ गया है। चित्र कभी एग्जाम में पूछा नहीं जाता, बाकी बनाना चाहे तो समझ के बना सकते हैं। अब क्या याद रखना है? अब जो याद रखना है याद रखना है तो यहाँ पर क्रिया क्या होगी, तो आपको कहना है एनोड पर क्या क्रिया होगी। देखो एनोड किसका बना है? एनोड जो जिंक का बना हुआ है, तो यहाँ पर क्रिया होती है, जो जिंक है ये जिंक Zn+2 में बदलता है, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है, जिंक पर हो गई है। इसके अलावा कैथोड पर क्या क्रिया होती है? कैथोड पर क्या होता है? कैथोड पर देखो, कैथोड किसका है? ग्रेफाइट का है, ग्रेफाइट का कैथोड है। यहाँ पर भरा हुआ क्या है? MnO2। क्या होता है यहाँ पर? यहाँ पर भरा हुआ MnO2, और यहाँ पर क्या भरा हुआ है? अमोनियम क्लोराइड। ये अमोनियम क्लोराइड यहाँ से चला जाता है अंदर, तो यहाँ पर आ जाता है अमोनियम आयन, ठीक है। और ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या होता है? यहाँ से 2 ही MnO2 क्रिया कर लेते हैं। देखना क्या होगा ये यहाँ से निकलेगा 1H, यहाँ से निकलेगा 1H, 2H, 2 इलेक्ट्रॉन को ले लेंगे, उदासीन हो जाएंगे, और एक ऑक्सीजन को पकड़ के क्या बना देंगे? जल बना देंगे। यहाँ पे 2H, दोनों इलेक्ट्रॉन को लिया उदासीन, एक O को निकल के जल, बच क्या गया यहाँ पर? Mn2, ऑक्सीजन 2 और 2 4 में से 1 चली गई, तो फिर कितनी बच गई? Mn2O3।
और 2 अमोनिया, दोनों अमोनिया निकल के कहाँ चली जाएगी, बाहर। ये क्रिया कहाँ पर होती है, ये क्रिया कैथोड पर होती है। अब ये जो सेल है, ये सेल बहुत हल्का होता है, छोटा होता है, आसानी से लाया ले जा सकता है, काम में ले सकते हैं। लेकिन इसका एक दोष है, दोष ये है कि इस सेल में होने वाली ये क्रिया एनोड कैथोड की एक बार स्टार्ट हो गई तो उसके बाद में रुकती नहीं है। इसलिए अगर आपने इस सेल को काम में लेकर के रख दिया, आपने सोचा कि 1 साल बाद दोबारा काम में लेंगे, तो नहीं, सेल अपने आप रखा रखा ये खत्म हो जाता है। किस प्रकार से इसका क्षरण होता है, तो वैज्ञानिक कहते हैं कि यहाँ से जो अमोनिया गैस निकलती है, ये अमोनिया आकर के जो जिंक है ना, इस जिंक के साथ क्रिया कर लेती है, और ये अमोनिया जिंक के साथ क्रिया करके और क्या बना देती है, संकुल बना देती है। इस तरीके से संकुल बना देती है, जिस कारण से जिंक का क्षरण होने लग जाता है और ये सेल अपने आप ही धरा धरा डिस हो जाएगा। ये इसका दोष है। इस सेल का अगर हम विभव की बात करें, सेल का विद्युत वाहक बल कितना होगा, इस सेल का जो वोल्टेज होता है, इस सेल का जो ईएमएफ होता है, वो लगभग 1.25 से लेकर 1.50 वोल्ट के बीच में होता है। अर्थात इसका विद्युत वाहक बल याद रखना है, स्थिर नहीं होता। नया सेल लाओगे तो इसका विद्युत वाहक बल ज्यादा होता है, धीरे 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 इसमें रेडॉक्स रिएक्शन होने के बाद में इसका विद्युत वाहक बल घटता जाता है। ये हो गया है आपका शुष्क सेल या लैक्लांसी सेल। इसके बाद में फिर हम पढ़ेंगे मरकरी सेल।